नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज के 10 मिनट के शो में हम कवर करने वाले हैं भारत की नदियां। भारत की नदियां, उनका उद्गम स्थान, उनकी सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में 1-2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। क्यों ना आज बिल्कुल कवर कर लिया जाए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरओ, यूपीपीसीएस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, 1 नंबर आपका पक्का हो जाए। चलिए, बहुत ज्यादा समय को ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर दिया जाता है। भारत की प्रमुख नदियां, उद्गम स्थल, सहायक नदियां। जितने भी लोग एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में कराया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी के बारे में हम जानते हैं क्या? सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। और कहां पे है ये? पंजाब। कहां पे? पंजाब में सिंधु नदी। पंजाब। इसका ज्यादातर हिस्सा कहां पे है? पाकिस्तान में है। क्या है? पाकिस्तान में है। और अभी आप जान रहे हैं कि सिंधु जल समझौता पे विवाद हो गया था। जो सिंधु का पानी है वो आप जान लीजिए कि 20% भारत यूज करेगा और 80% जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। ये आप जान सकते हैं, समझे कि नहीं? तो इसी पे विवाद हुआ था। भारत ने जो है पहलगाम अटैक के बाद जो है पाकिस्तान का जो है पानी जो है रोक दिया था और पाकिस्तान बिल्कुल टिलमिलाने लगा था। यही है सिंधु। अगर बात करें तो 2880 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। कौन? सिंधु नदी 2880 किलोमीटर दूरी तय करती है। और उद्गम स्थल इसका है मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट से ये निकलती है, आपको पता होगा। उसके बाद जो है, जो सहायक नदियों की बात करें तो सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, राबी व सिंगार नदी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। ये सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, राबी, ये 5 नदियां जो है ये पंजाब में पाई जाती हैं। पंजाब में बहने वाली नदियां हैं, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब है। पंच मतलब होता है 5, आब मीन्स उर्दू में पानी होता है, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब है। क्या है? पंजाब है। तो ये हो गया आपका सिंधु नदी। चलिए आगे देखते हैं साथियों। झेलम नदी की बात करते हैं तो झेलम नदी, जिसको आप झेल लेते हो, वही है झेलम नदी। क्या है? झेलम नदी। अगर झेलम नदी की बात करें तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब भारत में 720 किलोमीटर दूरी तय करती है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो शेषनाग झील। शेषनाग झील जो है वो जम्मू कश्मीर की झील है। वहां पे एक उलर झील भी है, वहां पे एक डल झील भी है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कहां पे है तो जम्मू कश्मीर में है साथियों, याद रखिएगा। लेकिन ये शेषनाग झील जो है ये उद्गम स्थल किसका है? झेलम नदी का, और ये जम्मू कश्मीर में है। सहायक नदियां इसकी हैं, किशन नदी है, गंगा नदी है, और सिंधु नदी जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। प्यारे साथियों, अगली नदी देखते हैं, चिनाब नदी। क्या? चिनाब नदी। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अभी बनाया गया है। कहां पे? रेलवे ब्रिज कहां पे बनाया गया है? इसी नदी पर बनाया गया है। रेलवे ब्रिज बनाया गया है चिनाब नदी पर। कहां पे? चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसे चिनाब ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी 1180 किलोमीटर है।
उद्गम स्थल की बात करें तो बारालाचा दर्रे के निकट से ये निकलती है। कहां से? बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। 1180 किलोमीटर दूरी तय करती है। और सहायक नदियां हैं इसकी चंद्रभागा जो जम्मू कश्मीर की नदी है। चंद्रभागा जो जम्मू कश्मीर की नदी है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है, तो चिनाब नदी पे बनाया गया है। चिनाब नदी कहां है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। साथियों याद रखिएगा, आगे देखते हैं राबी नदी। ये राबी नदी भी कहां पे बहती है? तो ये पंजाब के अंदर बहती है। याद रखिएगा, पंजाब के अंदर बहती है। लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 725 किलोमीटर दूरी तय करने वाली नदी राबी नदी है। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो रोहतांग दर्रा जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कांगड़ा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वहीं सहायक नदी की बात करें तो साहो और सुईल ये पंजाब की नदियां हैं। साहो, सुईल और ये जो है राबी नदी की सहायक नदियां हैं। साथियों अगला है सतलुज नदी। क्या है? सतलुज नदी। हमने क्या बताया? जो आपकी ब्यास है, जो आपकी सतलुज है, जो आपकी चिनाब है, जो आपकी राबी है, जो आपकी झेलम है, ये नदियां कहां बहती हैं? तो ये नदियां पंजाब के अंदर बहती हैं। इसीलिए पंजाब का नाम क्या है? पंजाब है। सतलुज नदी की लंबाई जो है 1440 किलोमीटर है। मतलब यह 1440 किलोमीटर दूरी तय करती है भारत के अंदर। उसके बाद उद्गम स्थल की बात करें तो मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। मानसरोवर के निकट कहां से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। कौन सी? सतलुज नदी। सहायक नदियों की बात करेंगे तो ब्यास नदी जो है इसकी सहायक नदी है। ये वही ब्यास नदी है जिसकी सेना, ये वही ब्यास नदी है जिसको पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था साथियों। और सिकंदर भारत पे आक्रमण नहीं कर पाया था और उसके हाथ में भारत नहीं जीत लिखा था। इसीलिए वो दुनिया से चला गया बिना भारत को जीते हुए। और इसी पंजाब में एक राजा हुआ था पुरपोरस। क्या नाम था? पुरपोरस। और उसने सिकंदर को नाक में दम रखा था, बिल्कुल नाक में चना चबवा दिया था साथियों। एक छोटा सा राजा एक विश्व विजेता को क्या नहीं किया, इतिहास में आप पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ाया जाएगा। तो सहायक नदी है ब्यास नदी साथियों। अगली नदी है ब्यास नदी। ये यही ब्यास नदी है जिसको सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था। कहा था भैया हम पार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नदी जो है बहुत बड़ी है और इसकी गहराई पता नहीं लग पाई है। सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था। याद रखिएगा, क्या पार करने से मना कर दिया था? किसकी सेना ने? सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मतलब 470 किलोमीटर दूरी तय करती है साथियों। उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रा है। क्या है? रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी। उसके बाद सहायक नदी जो है तीर्थन है और पार्वती इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी देखते हैं गंगा नदी, जिसमें हम अपना पाप धुलने जाते हैं। ये गंगा नदी कहां कहां मिल जाएगी? आपको हरिद्वार में मिल जाएगी, आपको कानपुर में मिल जाएगी, आपको पटना में मिल जाएगी, आपको इलाहाबाद में मिल जाएगी, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया गया था 2024 में। आपका क्या कहा गया? 2024 नहीं 25 में किया गया था। कब? 25 में किया गया था दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। और ये 144 साल बाद आया था। मतलब 144 साल बाद जो इसमें नहाए हैं वो तर गए हैं। और कहा जाता है कि यही गंगा जो है वो इंसानों के पाप को धुलने का काम करती है। तो पाप को कीजिए और जाइए गंगा में नहाइए, पाप धुल जाएगा। लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर।
और सबसे ज्यादा दूरी तय करती है किस प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा दूरी करती है भैया, सबसे ज्यादा दूरी तय करती है कहां पे? ये अपना उत्तर प्रदेश में। कितना? 920 किलोमीटर। कितना? 920 किलोमीटर लगभग। कितना? 920 किलोमीटर लगभग ये दूरी तय करती है। याद रखिएगा, लगभग 900 भी क्या, 920। उद्गम स्थल की बात करें तो गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। कहां से? गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। भैया जब ये गोमुख से निकलती है तो छोटी सी नाली नुमा संरचना इसकी होती है, लेकिन ये जैसे वहां से निकलती हैं तो रास्ते में छोटी छोटी नदियां इससे मिल जाती हैं, इसीलिए बाद में बहुत बड़ी नदी हो जाती है और गंगा भारत की सबसे बड़ी पवित्र नदी माना जाता है। साथियों, सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां बहुत हैं। यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, गंडक हो गई। ये यही गंडक है नेपाल में काली गंडक। क्या? काली गंडक भी बहती है। काली गंडक की एक विशेषता है, जो शालिग्राम पत्थर होता है इसी काली गंडक से निकाले जाते हैं, पाया जाता है। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, सोन नदी भी बिहार में बहती है। इसी सोन नदी पे महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है। क्या? महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। गोमती नदी ये कहां से निकलती है? फुल्लहर झील से निकलती है। फुल्लहर झील, और फुल्लहर झील भैया कहां पे है? यह है पीलीभीत में। कहां पे? पीलीभीत। पीलीभीत में फुल्लहर झील है, उसी फुल्लहर झील से गोमती नदी निकलती है। याद रखिएगा भैया। यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है। अगला है यमुना नदी। भैया मथुरा आप गए होंगे, दिल्ली आप गए होंगे, दिल्ली में हमेशा यमुना नदी पे विवाद चला रहता है कि यमुना बहुत गंदी हो गई है, तो गंगा ही बहुत ज्यादा कौन सी? साफ है। 1375 किलोमीटर जो है इसकी भैया लंबाई है। 1375 किलोमीटर दूरी तय करती है। इलाहाबाद में आके गंगा नदी से मिल जाती है और सरस्वती भी मिलती है, तो यहाँ पे इलाहाबाद में संगम कहा जाता है। उद्गम स्थल की बात करें, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और सहायक नदी की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस और गिरी और काली नदियां जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। साथियों मेरे बाबू, ये नदियां इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपका पेपर होने वाला है और सिलेक्शन तभी होगा जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक क्वेश्चन आप पेपर में सही करके आओगे, नदियों से संबंधित सही करके आओगे, दिवस से सही करके आओगे, साइंस से सही करके आओगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर, सबसे अगर सही क्वेश्चन करके आओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा तो आपके घर में दो बहुत बड़े इंसान रहते हैं जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनका सिनेमा बिल्कुल चौड़ा हो जाएगा। गर्व से जाएंगे चौराहे पे और बढ़िया ठहाका मार के चाय पिएंगे। आपके पिताजी और आपकी माताजी बिल्कुल घर में बिल्कुल तंदुरुस्त मस्त बिल्कुल काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मेरा बचवा नौकरी पा गया है, और वो भी गवर्नमेंट वाली नौकरी, वो भी रेलवे में पा गया है। भैया किसमें? रेलवे में। तो यमुनोत्री ग्लेशियर और सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, टोंस और गिरी और काली नदियां हैं। अब भैया बात करते हैं घाघरा नदी। इस घाघरा नदी से एक क्वेश्चन हम जरूर बता देते हैं बाबू, कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि घाघरा नदी को पूर्वोत्तर में किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर में भैया जाना जाता है इसे किस नाम से? याद रखिएगा, सरयू के नाम से। कहां पे? अयोध्या में। कहां पे? अयोध्या में, जहां पे भैया श्री राम जन्मभूमि है, भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ था, यही सरयू है। समझे कि नहीं? जय दिन राम जन्म सुति गावे और तीर्थ सकल तहां चले आवे। समझे कि नहीं? तुलसीदास जी की चौपाई है। पूर्वोत्तर में सरयू के नाम से जाना जाता है, अयोध्या में बहती है इसी घाघरा नदी को। लंबाई 1080 किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है वो मापसातुंग नेपाल से निकलती है। मापसातुंग नेपाल से निकलती है। उसके बाद सहायक नदी की बात करें तो शारदा, कर्नली, कुआना और राप्ती। ये राप्ती जो है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, कहा? बलरामपुर में तबाही मचाने वाली नदी है। याद रखिएगा, बलरामपुर की तबाही मचाने वाली नदी राप्ती नदी है। अगला देखिए गंडक नदी। गंडक लंबाई जो है 425 किलोमीटर है।
उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट निकलती है। हमने बताया था गंडक और काली गंडक, ये गंडक नदी बिहार में भी बहती है भैया। गंडक नदी वहां पे गंगा की सहायक नदी भी है। कहां पे? बिहार में। अपना बिहार, बिहारी बाबू आ गए, समझे कि नहीं। वहीं पे सहायक नदियों की बात करेंगे तो काली गंडक, त्रिशूल व गंगा, ये यही काली गंडक है जिसमें काले काले पत्थर निकलते हैं। क्या? काले काले पत्थर निकलते हैं भैया। और यही काले काले पत्थर क्या कहलाते हैं? उन्हें भगवान कहा जाता है। क्या? भगवान, भगवान। और इसका नाम होता है सालीग्राम। क्या? सालीग्राम पत्थर होता है, सालीग्राम। क्या? 40 ग्राम पत्थर होता है। ये कहां से ज्यादा निकलता है? काली गंडक से निकलता है। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर की मूर्ति बनाई गई है, वो भी मंदिर का जो पत्थर है वो भी काली गंडक से लाया गया था। शालीग्राम दर्जा दिया जाता है। पंडित जी आते हैं, जब एक छोटा सा वो बक्सा होता है, उसमें देखिए काला काला पत्थर रहते हैं गोल गोल, वो शालीग्राम पत्थर होता है, उसे भगवान का दर्जा दिया गया है। साथियों साथियों ये भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी घाघरा नदी के बारे में, तो कभी गंगा नदी के बारे में, कभी यमुना की सहायक नदी, तो कभी ब्यास की लंबाई, तो कभी जो है चिनाब का उद्गम स्थल पूछा जाता है, तो कभी काली गंडक का उद्गम स्थल पूछा जाता है। साथियों इस क्लास को पढ़िए, समझिए। ऐसे हम आपके लिए रोज 10 मिनट के शो में अच्छे अच्छे टॉपिक का वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका पेपर अच्छे से हो, इसलिए हम आपके लिए लगे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। समय बहुत कीमती है, समय को मत गंवाइए मेरे बाबू, क्योंकि समय चले जाएगा तो आप बेगाना हो जाओगे, कोई हाथ नहीं आएगा, ना आपके दोस्त, ना आपके मित्र, ना आपके सगे संबंधी। आपके साथ अगर कुछ होने वाला है, कुछ करने वाला है, तो आपके साथ यही पढ़ाई आपको सब कुछ देने वाला है। और अपने माँ बाप को हमेशा खुश करने के लिए आप नौकरी लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।